नमस्कार, जय सिया राम। आज ज्योतिष सीखे कार्यक्रम का ये छठवां वीडियो है जो मैं बना रहा हूं। इससे पहले 5 वीडियो इसी श्रृंखला के मैं अभी तक अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी या डिस्कवरी पर प्रसारित कर चुका हूं और मैं आशा करता हूं कि जो लोग इस ज्योतिष को सीखना चाहते हैं वो इसको बड़े ही ध्यान से देख रहे होंगे। मित्रों, आप अगर ज्योतिष में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। ये छोटी छोटी बातें आपके बहुत बड़े फलित में काम आने वाली हैं। आपको कैसे किसी जातक के बारे में जानकारी जुटानी है और उसको क्या ऐसा मंत्र दिया जाए, क्या ऐसा उपाय दिया जाए जो उस पर चुटकी बजाते ही लागू हो जाए, जिसका उसको लाभ हो। अगर उसको लाभ होगा तो आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी और इसका आपके ज्योतिषीय कार्य पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। यहीं अगर आप छोटी छोटी बातों को भुला के बड़े फलित करना चाहेंगे तो आपको कहीं परेशानी हो सकती है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं पर भी फंस सकते हैं। इसलिए मैं छोटी छोटी और ऐसी बातें जिनसे हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये बेकार की बातें हैं वो बताता जा रहा हूं। आज मैं ये बताऊंगा कि किस ग्रह का क्या अवतार रहा है। मैं यहां पर 2 उदाहरण देता हूं। सूर्य का अवतार भगवान राम थे और चंद्र का अवतार भगवान कृष्ण थे। लेकिन इस बात का क्या फायदा है? ये बात तो सबको पता है। सब ये बात जानते हैं कि सूर्य से भगवान राम की उत्पत्ति हुई और चंद्रमा से भगवान श्री कृष्ण की उत्पत्ति हुई। इसका ज्योतिष से क्या संबंध है, इस संबंध के बारे में मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताने जाऊंगा। आपको मैं ये बताऊंगा कि किस जो मैंने अवतार बताए उसका ज्योतिष में क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है। अगर इस उपयोगिता को आप सही प्रकार भली प्रकार समझ लेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे उपाय अपने जातकों को जो आपके को कुंडली दिखाने आएंगे उनको दे सकने में समर्थ होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं ग्रहों से उत्पन्न होने वाले अवतारों की, जिसमें सबसे पहला ग्रहों का राजा सूर्य भगवान आते हैं। इनका अवतार श्री राम अवतार हुआ। दूसरा जो अवतार है वो चंद्र के माध्यम से आया पृथ्वी लोक पर और उसका नाम पड़ा कृष्ण अवतार, यानी भगवान कृष्ण ने चंद्रमा के द्वारा अवतार लिया। तीसरा जो अवतार है वो मंगल का है। मंगल के द्वारा भगवान नरसिंह ने अवतार इस पृथ्वी पर लिया था। अगर बात बुद्ध की करते हैं तो बुद्ध का बौद्ध अवतार हुआ, बृहस्पति का वामन अवतार हुआ, शुक्र का भार्गव यानी परशुराम अवतार हुआ और अगर हम शनि की बात करें तो शनि के द्वारा कूर्मा अवतार इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इसके बाद 2 छाया ग्रह रह जाते हैं, राहु और केतु। अगर हम इन दोनों की बात करें तो आप ये सारी चीजें नोट करते जाइए। मैं जो बता रहा हूं ये कोई साधारण बातें नहीं है, इनको आपके पास नोट होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को भी बार बार चला के देख सकते हैं, क्योंकि इसके क्या लाभ होंगे ये मैं इस वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। तो अब जो 2 ग्रह रह गए, जो दोनों छाया ग्रह हैं, लेकिन इनके द्वारा भी भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार प्राप्त किए। तो जो राहु है उससे शुक्र अवतार हुआ और केतु के माध्यम से मत्स्य अवतार उत्पन्न हुआ। अब हम
जैसा कि इस वीडियो के शुरू में बोल रहे थे कि हम आपको बताएंगे कि ये क्यों आवश्यक है। तो ये जितने भी अवतार हैं वो इन ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए है। इन ग्रहों के द्वारा अगर आप पीड़ित हैं तो आपकी पीड़ा हरने के लिए है। ये जो अवतार हैं, इन अवतारों का आप भजन कीर्तन और मंत्रोच्चारण करके इन जो ग्रह हैं जैसे सूर्य चंद्र, इन ग्रहों के अवतार का अगर कोई भी ग्रह पीड़ा दे रहा है तो इसका मंत्रों का जाप, इनकी पूजा करके आप बहुत सारी मुसीबतों को टाल सकते हैं। आप अपने जितने भी जातक आपके पास कुंडली लेके आते हैं और वो इन नवग्रहों में से किसी से भी पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा सह रहे हैं, तो आप इनके उपाय बताकर उनको बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। और आप 100% मानिए कि इनके लाभ जो प्राप्त होंगे वो रामबाण हैं, इनसे अच्छे उपाय नहीं है। आप इन उपायों को बताइए जिससे कि आपकी ख्यात पताका दूर दूर तक फैलेगी। मित्रों, हमारा जो पिछला वीडियो था वो भावों के ऊपर आधारित था। हमने आपको उस वीडियो के अंदर ये बताया था कि किस भाव का क्या महत्व है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सप्तम भाव और द्वादश भाव, इनसे किस चीज की गणना की जाती है। ये आपके दोनों प्रश्न हैं। सप्तम भाव से किस चीज का विचार किया जाता है और द्वादश भाव से किस चीज का विचार किया जाता है। इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो में मैं आपसे पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।